उनका संसार था, वही उनकी खुशियाँ थीं। पर उसी पेड़ के नीचे अंधेरे में रहता था एक खतरनाक काला नाग। टुन्नू देखो, मैंने 2 अंडे दिए हैं। मेरा सपना था ना माँ बनने का, आज पूरा हो गया। रानो, ये तो बहुत बड़ी खुशी है। इन अंडों में बस कुछ ही दिनों में हमारे बच्चे होंगे। उनकी चूचू से पूरा जंगल गूंजेगा। मैं अपने बच्चों को लिए जंगल से सबसे मीठे बेर लाऊंगा आज। मैं इन्हें अपनी जान से ज्यादा संभालूंगी। अब बस डर यही है कि कुछ बुरा ना हो। जब तक मैं हूँ, कोई परिंदा भी इन अंडों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। थोड़ी देर में कालू और गोरी वहाँ आते हैं। बधाई हो रानू बहन। टुन्नू मियाँ, अब तो तुम भी माँ बन गई। बड़ी प्यारी जोड़ी है तुम दोनों की, और अब तो ये अंडे भी आ गए। लगता है जंगल में सबसे सुंदर घोंसला अब तुम लोगों का है। धन्यवाद गोरी बहन, भगवान की कृपा है बस। आप दोनों का आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तभी हाँ माँ जी, हमें नहीं पता अब क्या करें। अगर आप चाहें तो हमें रास्ता दिखा सकते हो। तुम चिंता मत करो बच्चों, मैं जानती हूँ मेरे पति खेत में काम कर रहे हैं। वे तुम्हारी इस मुसीबत में जरूर मदद करेंगे। सभी पक्षी किसान के खेत पर जाते हैं। किसान खेत में चारपाई बिछाकर बैठा था। तभी उसके पास रानो और उसके दोस्त पक्षी घबराए घबराए पहुँचते हैं। किसान भैया, जल्दी हमारी मदद करो। शिकारी ने हमारे दोस्त कालू को पकड़ लिया है और बाजार में बेच दिया। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो कालू भाई हमेशा के लिए हमसे बिछड़ जाएगा। क्या? ये तो हद हो गई। इंसान होकर इतना निर्दयी। बेचारे पक्षी को पकड़कर बेचना, ये तो पाप है। तुम लोग चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हारे दोस्त को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। सच किसान भैया, आप हमारी मदद करेंगे? किसान मोबाइल निकालता है और नंबर डायल करता है। पुलिस जी, यहाँ एक लालची कसाई कौवे को चिकन बनाकर बेच रहा है। जल्दी बाजार में आइए। पक्षी खुश हो जाते हैं। रानो बहन, लगता है अब हमारा कालू भाई बच जाएगा। और तुम सब मेरे साथ कसाई की दुकान पर चलो, कहीं देर ना हो जाए। इधर चिकन वाला कौवे को पकड़ने की कोशिश करता है। आजा, आजा, तू बचकर कहाँ जाएगा? कौवा बार बार पिंजरे में इधर से उधर भागता है। अरे इंसान, मेरा मांस खाकर तो तुम्हारे दांत भी टूट जाएंगे। छोड़ दे मुझे। तभी पुलिस आ जाती है। हाथ ऊपर कर, तू धोखेबाज कसाई कौवे को चिकन बनाकर बेच रहा था। चिकन वाला पकड़ा जाता है। किसान कौवे को आजाद कर देता है। धन्यवाद दोस्तों, आज मेरी जान बच गई। सच कहूँ तो दोस्त हों तो ऐसे। क्या कर रहे हो कालू? तुम तो बहुत चालाक हो। ले क्यों नहीं लेते उससे सब कुछ? बस अब वही करने निकला हूँ। आज रात मैं जाऊंगा उस पेड़ के पास और सब लहंगे उठा लाऊंगा। फिर रानो क्या, पूरा जंगल मेरे पीछे घूमेगा। वाह, फिर तो मुझे भी 2-4 लहंगे दिलवा देना। मेरी ननद की शादी है। शादी तो तेरे दिमाग की हो रही है पगली। चल तू देख, अब रानो की उड़ान मैं काटता हूँ। चांदनी रात थी। जंगल में हर तरफ सन्नाटा था। रानो और गुड़िया ठेला लगाकर थककर सो चुकी थी और उधर कालू कौवा उड़ता उड़ता उस जादुई पेड़ तक पहुंच चुका था। वाह, क्या बात है। ऐसे लहंगे तो इंसानों के मेले में भी नहीं मिलते। अब ये सब मेरा होगा। रानो, उसका तो नामो निशान नहीं रहेगा। वो धीरे से उड़कर पेड़ के पास आता है। पंख फैलाकर एक लहंगे को उठाने ही वाला होता है। तभी पेड़ की डालें हिलने लगती हैं और एक गूंजती हुई आवाज आती है जा कालू, ये लहंगे तेरे जैसे के लिए नहीं हैं। कौन? ये क्या हो रहा है? ये लहंगे नेक दिल रानो के लिए हैं, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। और तू तो लालची है, धोखेबाज है, और अब तुझे सजा मिलेगी। एक तेज चमकता हुआ प्रकाश नीचे गिरता है। कालू की आंखें चौंधिया जाती हैं। अरे बचाओ, मेरी आंखें, मेरा पंख जल रहा है। उसका एक पंख जल जाता है। वो झाड़ियों में गिर पड़ता है। अरे ये क्या कर दिया तूने? मैं तो बस देख। वहाँ मिट्ठू तोता रंग बिरंगे पंख फैलाते हुए आता है। चलो जी, हम तो बेसब्री से बच्चों की चूचू सुनने का इंतजार करेंगे। धन्यवाद मिट्ठू भैया। जिस घर में हंसी गूंज रही थी, उसी के नीचे छिपा था डर का साया, एक खतरनाक साया।
एक नाग जो रानो की ममता को निगल जाने की ताक में था। नाग धीरे धीरे रेंगता हुआ ऊपर चढ़ता है। रानो की नींद अचानक खुलती है। टुन्नो, टुन्नो, मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है। घोंसला हिल रहा है। क्या बात है रानो, कहीं कोई बिल्ली? वो दोनों चारों ओर देखते हैं और अचानक एक फुफकार सुनाई देती है। नाग, टुन्नो, वो देखो। दूर हट जा, ये हमारे बच्चे हैं, तू यहाँ से जा। नाग झपटता है। रानू और टुन्नू अपने अंडों को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं। धीमे से अंडों के टूटने की आवाज आती है। चक और नाग उन्हें निकलकर नीचे बिल में चला जाता है। नहीं, मेरे बच्चे! हे भगवान, हम कुछ नहीं कर पाए। मेरे मासूम, वो तो दुनिया में आए भी नहीं थे। हम हार गए रानो, हम हार गए। सूरज निकला, लेकिन रानू टुन्नू के जीवन में अंधेरा छा चुका था। वो दोनों एक झरने के पास बैठे अपने अंडों को याद कर रहे थे। टुन्नू, ये कैसा जीवन है? क्या हमारी ममता इतनी सस्ती थी? हमारे बच्चों का क्या कसूर था? जब सब ने मुंह मोड़ लिया, तब जंगल की चालाक लोमड़ी सामने आई। मैं तो अकेली हूँ, मैं अकेली ये सब कैसे कर सकती हूँ? ठीक है माँ जी, मैं तिनकों से अपना घोंसला बना लेती हूँ और फिर जब बारिश होगी तो देखा जाएगा। रानो वहाँ से उड़ती है और अपनी बेटी को लेकर लकड़ी तलाश करने निकलती हैं। तब उसकी नज़र एक नारियल के पेड़ पर पड़ती है। वो सामने नारियल का पेड़ है। उस नारियल के पेड़ पर नारियल के फल भी लगे हुए हैं। हम दोनों माँ बेटी उस नारियल के फल को भी तो अपना घर बना सकती हैं। गुड़िया चिड़िया उड़कर नारियल के पास जाती है और उसमें चोंच मारकर छेद करती है। वह पानी पीती है और अंदर बैठ जाती है। थोड़ी देर में रानो आती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ हो आप? मम्मा, मैं यहाँ हूँ, नारियल के अंदर। गुड़िया बेटी, क्या इस नारियल में मेरे लिए भी जगह है? हाँ मम्मा, हम दोनों माँ बेटी इसके अंदर आसानी से रात गुजार सकती हैं। मुझे सूखी लकड़ियाँ नहीं मिली, लेकिन ये भी अच्छा है। ये नारियल का घर सुरक्षित भी है और मजबूत भी। रात हो जाती है, दोनों उसी में सो जाते हैं। अगली सुबह कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ आते हैं। कालू जी, मुझे तो भूख लगी है, कोई फल खाने को दिल कर रहा है। वो देखो, सामने नारियल के पेड़ पर एक नारियल का फल लगा हुआ है। हम वो फल जाकर खा लेते हैं। कौवे नारियल पर चोंच मारते हैं। अंदर आवाज आती है। मम्मा, ये आवाज कैसी है? शायद कोई हमारे नारियल के घर को बाहर से चोंच मार रहा है। रानू और गुड़िया बाहर निकलती हैं। कौवा, कौवा, रुक जाओ, इसे मत खाओ। ये तो मेरा और मेरी बेटी का घर है। घर है? ये कैसा घर है? ये तो हमारा भोजन है। लेकिन कौवों का तिनकों का घोंसला टूट जाता है और वे भीगने लगते हैं। कालू जी, उस चिड़िया ने कोई ना कोई जुगाड़ जरूर लगा लिया होगा। चलो हम उसके पास जाते हैं, अब वही हमें बचा सकती है। कौवे रानो के घर के बाहर आते हैं। चिड़िया, चिड़िया, बात सुनना। रानो दरवाज़ा खोलती है। कौवे, अब क्या पत्ते भी तुमने खाने हैं? मैंने तो इस बार पत्तों का घर बनाया है। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो और हमें अपने पत्तों के घर में थोड़ी देर आ लेने दो। हम बारिश में भीग रहे हैं। ठीक है कालू भैया, गोरी भाभी, आप दोनों अंदर आ जाइए। वाकई में बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर आप दोनों बारिश में भीगते रहे तो बीमार पड़ जाएंगे। अगर हम आपकी मदद नहीं करेंगे तो पक्षी होने का क्या फायदा? रानो चिड़िया दया दिखाती है और उन्हें अंदर बुला लेती है। कौवे शर्मिंदा होकर चिड़िया का शुक्रिया अदा करते हैं। एक हरे भरे जंगल में एक ऊंचे अंगूर के पेड़ पर रानो चिड़िया और उसके प्यारे पति टुन्नू चिड़ा का घोंसला था। वही